दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अलसी के बीजों के बारे में बात करेंगे जिनको फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इनके इस्तेमाल से आप कौन से 5 फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और अलसी के बीजों को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ इसके बारे में भी बताऊँगा। और किन लोगों को अलसी के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलसी के बीजों के इस्तेमाल से आप कौन से 5 फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें तो अलसी के बीजों के अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फाइबर हमारी आंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है, क्योंकि अगर फाइबर का इस्तेमाल सही तरह से ना किया जाए तो उससे ना सिर्फ कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, बल्कि रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि जो लोग अपनी खुराक के अंदर फाइबर का सही इस्तेमाल नहीं करते उनको बड़ी आंत के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अलसी के बीजों के रेगुलर इस्तेमाल से आप इन मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो अलसी के बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अच्छी चिकनाई की एक किस्म होती हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बल्कि ख़ास तौर पे हमारी जो दिल की सेहत है उसके लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें हार्ट अटैक जैसे अमराज से बचाती है। तो इस तरह आप इनका रेगुलर यूज़ करके अपने आप को दिल के अमराज से भी बचा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो अलसी के बीजों के अंदर लिग्निन नाम के कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं। तो अलसी के बीजों में मौजूद लिग्निन जैसे कंपाउंड आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो अलसी के बीज जो हैं वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। जिन लोगों का शुगर का मर्ज़ होता है और वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी उनकी शुगर को कंट्रोल में करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे लोग जो हैं अगर अलसी के बीजों का रेगुलर इस्तेमाल करें तो रिसर्चेज में देखा गया है कि उनकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। ये शुगर का इलाज तो नहीं है, लेकिन जो आप ऑलरेडी शुगर का इलाज करवा रहे होते हैं तो उसके साथ अगर आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल करें तो इससे आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो ये वज़न कम करने में भी मुआवन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होता है और फाइबर हमारे मैदे को काफ़ी देर तक फुल रखता है। हमें भूख कम लगती है, जब भूख कम लगती है तो उससे फिर वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा फ़ाइबर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जज़ब होने से रोकता है, तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद दे सकता है। तो ये 5 ऐसे फ़ायदे हैं जो कि अलसी के बीजों के इस्तेमाल से आप हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अलसी के बीजों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और मैं इनको कैसे इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि अलसी के बीज हमें बाज़ार से 2 शक्लों में मिल सकते हैं, एक तो साबुत या फिर पिसे हुए। हमने अलसी के बीजों को पिसी हुई शक्ल में ही खाना होता है। अगर तो आपको पिसी हुई शक्ल में मिल जाएँ तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलते, आपको अलसी के बीज साबुत मिलते हैं, तो पहले उनको थोड़ा सा आपने घर पे लाके भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भून लें। उसके बाद इसको ग्राउंड करके अच्छी तरह पीस के आप किसी शीशे के जार में या ऐसे जार में जिसके अंदर डायरेक्ट लाइट ना जाए, उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको खाने का तरीका आपको बता दूं कि आप एक छोटे चम्मच से शुरू करेंगे। रोज़ाना एक छोटा चम्मच आप पानी में मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर आप सलाद के ऊपर थोड़ा सा इसको टेस्ट के लिए छिड़क सकते हैं। छोटी चम्मच से शुरू करें, उसके बाद आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इसका टेस्ट और ये आपकी तबीयत के लिए बेहतर रहता है तो फिर आप 2 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे खाता हूँ। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने ये इस तरह से अलसी के जो हैं वो छोटे छोटे लड्डू बना के रखे हुए। ये इसको हम आम ज़ुबान में अलसी की पिनियाँ भी कहते हैं। इसके अंदर अलसी है पिसी हुई, इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ नट्स हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू, पिस्ता वगैरह, उसको पीस के इसको फिर देसी घी के अंदर तैयार किया गया है। तो ये एनर्जी का एक बेहतरीन जो है वो नुस्खा है। इससे देखा गया है कि जिन लोगों को जोड़ों के अमराज होते हैं, जिन ख़वातीन को कमर की दर्द रहती है, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। पुराने ज़माने में अगर आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा होगा, जब भी कभी बच्चे की पैदाइश होती थी तो उसके बाद भी ख़वातीन को इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती थी ताकि उनके अंदर एनर्जी आए। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, आप रोज़ाना एक छोटा लड्डू खा लें शाम के वक्त, स्पेशली चाय के साथ अगर आपका दिल कर रहा है, जो लोग चाय के शौकीन हैं, या वैसे भी शाम को अगर दोपहर के खाने के बाद अगर शाम को आपको भूख लग रही है तो रात के खाने से पहले आप इसको खा लें। आधा भी खा सकते हैं, पूरा भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको बिल्कुल छोटे साइज़ में बना लें। तो ये आपके लिए एनर्जी का एक बेपनाह ख़जाना होगा। इससे ना सिर्फ आपकी थकावट कम होगी बल्कि
इसके अलावा जो सारे फ़ायदे अभी मैंने आपको बताए अलसी के बीजों के, वो सारे भी आप हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए या फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने छोटे चम्मच से शुरू करने हैं। अगर आपको गैस होती है, इससे पेट में दर्द होता है, जिस्म पे ख़ारिश होती है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोगों को किसी स्पेसिफ़िक डाइट से एलर्जी होती है, तो फिर ऐसी सूरत में उस डाइट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। पहले नंबर पे तो वो हो गए जिनको इससे एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड नंबर पे हामला ख़वातीन ने इनका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि इन चीज़ों का हमल में इस्तेमाल आप ना करें। हमल के बाद ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए मुफीद होती हैं। तीसरे नंबर पे जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, जिसको हम गिलर्ड की बीमारी कहते हैं, हाइपरथायराइड का स्पेशली जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और जो हाइपरथायराइड के मरीज़ होते हैं उनमें पहले ही मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हुआ होता है। तो ऐसे लोग भी इसके इस्तेमाल से थोड़ा परहेज़ करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अलसी के बीजों के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।